हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय मुर्तजा कियानी बैक विद अ न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं। इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितना टैक्स देना पड़ता है, कब कब टैक्स भरना होता है, कब कब टैक्स खुद कट जाता है, कैसे टैक्स पे करना होता है, क्या ऊबर पे भी टैक्स लगता है, क्या टीएफएन पे जो काम करते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ओके। तो पहले मैंने सोचा था कि बाहर निकल के वीडियो बनाता हूँ खुली हवा में, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि बाहर बारिश होने लग गई। ऑस्ट्रेलिया का वेदर किसी को नहीं समझ आता, खासकर मेलबर्न का वेदर सबसे चेंज है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एटीओ की वेबसाइट से है, मतलब ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से। मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कुछ अपने दोस्तों से, इधर उधर से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो और यू आर हेयर फॉर 6 और मोर मंथ्स तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। So they're gonna be treating you as normal tax resident here in Australia। इसका मतलब यही है कि मतलब कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, जो पीआर हैं, इधर के सिटीजन हैं, उनकी तरह ही आपको टैक्स के मामले में डील किया जाएगा। हर बंदे को अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि तू इंटरनेशनल स्टूडेंट है तुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तुझे कम देना पड़ेगा, और या फिर आपको यार हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है हमें तो कम देना चाहिए, लेकिन नहीं है। जितनी आपकी इनकम है, जितना आप कमाओगे, आपको उस हिसाब से टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो वो आपको उठाने आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता चलूं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो आप अप्लाई करते हो 2 नंबर्स के लिए। वन इज TFN एंड द अदर वन इज ABN। TFN इज टैक्स फाइल नंबर एंड द ABN इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। TFN पे आपको इतनी टैक्स कटने की मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, कि टेंशन नहीं है कि मतलब कि कितना टैक्स कटेगा कितना नहीं। वो साथ साथ ही आपका टैक्स करता रहता है। मतलब जितनी आपकी वीकली आती है पे तो वो टैक्स काट के आती है। तो अगर आपकी फोर्टनाइटली है तो वो भी टैक्स काट के आएगी। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं है। जितने भी आपको मिलेंगे पैसे वो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेंगे, वो टैक्स काट के मिलेंगे आपको। हाँ, तो जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आता है वो जॉब करता है, वो TFN पे जॉब करता है, टैक्स फाइल नंबर जिसे कहते हैं। तो मतलब आपकी अगर एक साल की इनकम 18,200 से कम है तो आपका टैक्स कटता रहेगा। मतलब TFN का यही हिसाब होता है कि जैसे कि हमारी इनकम इधर आती है वीकली और फोर्टनाइटली आती है। वीकली मतलब TFN पे ये होता है कि आपको टैक्स कट के आपको मतलब कि इनकम मिलती है, ठीक है। अगर आप फोर्टनाइटली कर रहे हो तो TFN पे तो आपको टैक्स करके ना तो फिर ही आपको इनकम मिलेगी। जैसा कि जस्ट इमेजिन जिधर भी आप काम करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हो, तो आप वीक का हिसाब लगा के रखते हैं कि इस हफ्ते हमने 1,000 रुपए का काम किया, ठीक है। लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो 1,000 से कम आते हैं। वो क्यों? क्योंकि TFN की वजह से टैक्स कट के आपके अकाउंट में पैसे आने होते हैं। तो अभी आप कहोगे कि मुर्जा भाई आपने तो कहा था कि टैक्स नहीं कटेगा, 18,200 से कम होगा। ये मैंने कहा था कि साल अगर आप 18,200 से कम मतलब के बनाते हो ना पैसे, तो आपको साल के बाद सारे मतलब टैक्स के जो पैसे कटे हैं वो वापस मिल जाएंगे। अगर 18,200 से ज्यादा बनाते हो तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। अगर 18,200 से कम बनाते हो तो फिर आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। इसको कहते हैं टैक्स रिटर्न। तो आप जाएंगे टैक्स वालों के पास, उसको जाके अपना TFN नंबर बताएंगे तो अपने सिस्टम में चेक वगैरह करेगा कि इस बंदे ने कितना कमाया, कहीं ज्यादा तो नहीं कमा रही है। तो अगर आपका 18,200 से कम होगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए ABN की, तो वो आप तब यूज करते हो जब आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ट्रेड कर रहे हो, एज अ बिजनेस सोल ट्रेडर, ये तो वो आप तब यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उबर एक्स कर रहे हो, उबर ईट्स कर रहे हो, मैन्यूलॉग कर रहे हो, डोरडैश कर रहे हो, मतलब ये फूड डिलीवरी एप्स है। उबर एक्स का कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो उबर एक्स का ये उसमें आपको मतलब कि वो सीन ये कि मतलब जैसे टैक्सी होती है, ठीक है। और उबर ईट्स का ये है कि आपको खाना डिलीवर करना होता है। डोरडैश भी है, मैन्यूलॉग भी है, आपको एक रेस्टोरेंट से खाना उठाना है दूसरे पे, मतलब कि किसी के घर ड्रॉप करना है। तो ये होती है आपकी ABN पे। और इसका सिस्टम ये होता है कि इसमें आपको टैक्स डिटेक्ट करके नहीं मिलते, तो इस पे आपके जितने जेन्युइन पैसे बने उतने ही आते हैं। लेकिन इसका ये है कि मतलब साल के एंड पे ये सारा टोटल बन जाता है, इसका आपको टैक्स साल के लास्ट पे देना पड़ता है। तो पे का सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में यही है कि इधर वीकली पे मिलती है, ज्यादातर तो वीकली मिलती है, फोर्टनाइटली तो बहुत कम होती है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो आपको वीकली आएगी। फोर्टनाइटली तो मैंने बहुत कम ही सुना। और उबर ईट्स का सिस्टम इससे चेंज होता है। वो उसका ये सिस्टम है कि मतलब आपने दिन भर के जितने कमाए वो आप कैश आउट मार सकते हो। उधर नीचे ऑप्शन होती है कैश आउट की, ठीक है। कैश आउट मारते हो आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। दिन में आप 5 दफा कैश आउट मार सकते हो, तो उसका कोई सीन नहीं है टैक्स वगैरह का। तो वो आप जैसे मर्जी दिन में जितने कमाया उनको आप कैश आउट मार लो, वो सारे आपके अकाउंट में आ जाए।
तो आपने अकाउंटेंट के पास जाके बस अपना TFN का नंबर बताना है, टैक्स फाइल का नंबर बताना है, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं कि हमने किधर काम किया है, कैसे किया, उनको हर चीज का पता होता है, सारा डाटा सिस्टम में सेव होता है। ऑस्ट्रेलिया इधर सारा डाटा सेव होगा, उनको पता होगा कि इस बंदे ने किधर काम किया, कितने घंटे काम किया, कितना किया और इसके कितने पैसे बने, इसने कितना टैक्स दिया, इसको रिटर्न कितने करने हैं, या इससे और लेने हैं कि नहीं, वो सारा कुछ आपको बता देगा। या आपके अगर बनते हो तो वो आपको वापस कर देगा। ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये सिस्टम है, 18,200 से कम ही कमाते थे पहले, ठीक है। कोरोना से पहले 18,200 से कम ही होती थी, लेकिन अभी का कोई सिस्टम पता नहीं, क्योंकि अभी अनलिमिटेड आवर्स थे, लोगों ने दबा के काम किया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अभी किधर 18,200, अभी तो कहीं गेम पहुंच गई होगी 30,000 तक, ठीक है। तो अगर आपका 18,200 से कम होता तो फिर आपको टैक्स वापस मिल जाता, अगर आपका ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया में एक और भी सिस्टम होता है, मतलब कि अगर आप कहीं भी जॉब करने जाते हो तो वहां पे एक ऑप्शन होता है क्लेम टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड। अगर आप उसको टिक करोगे तो आपका 18,200 से नीचे टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप उसको क्लिक नहीं करोगे तो आपका 18,200 से नीचे टैक्स कटता रहेगा। ये मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है रिसेंटली। हाँ, तो उनका ज्यादा टैक्स कट रहा था, टैक्स भले ही वापस आना, लेकिन आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने क्लिक करना है क्लेम टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे ज्यादा टैक्स नहीं कटेगा आपका। हाँ, तो उस वजह से यहाँ पे यही सिस्टम है ना कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आप 2 जॉब कर रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने पहली जॉब पे करना है क्लेम टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड करना है, उस पर क्लिक करना है, जरूर करना है, ठीक है। मतलब कि आपको 18,200 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो उसके ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 18,200 कर रहे हैं तो मतलब आपका टैक्स कट रहा है, तो साल के लास्ट पे अगर आपकी इनकम ही 18,200 से कम है तो वो सारा टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। अब भाई ये देखते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों में, मतलब पिछले दिनों में 40 आवर्स कर दिया था, कोविड के बाद 40 आवर्स कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेंडेमिक की वजह से इनका सारा काम नीचे चले गया था, तो 40 आवर्स कर दिया था। तो वो भी नहीं चला, उसके बाद अनलिमिटेड कर दिए। तो एज अ स्टूडेंट हमें भी पता है, आपको भी पता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। जब 40 आवर्स हुआ था तो सारे दबा काम कर रहे थे, और जब अनलिमिटेड हुआ है सारे दबा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भाई अपनी फीस पे करनी है, अपने मतलब कि सारे खर्चे पूरे करने हैं, इधर का भी सिस्टम चलाना है, पीछे भी भेजने हैं, तो आपको एवरीथिंग यू नो, ओके। तो अभी हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, मतलब कि जो अगर आप 45,000 से, मतलब 45,000 तक आपकी इनकम जा रही है तो मतलब 18,201 से मतलब के नीचे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इससे ऊपर जा रही है तो आपको 19 सेंट देने पड़ेंगे एवरी डॉलर यू मेक। तो भाई अगर आप $45,000 कमा रहे हो तो यू आर पेइंग अप्रोक्सीमेटली $6,000 एज टैक्स। और उसके बाद अभी हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जो है हैवी कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी होती है 45,000 से 120,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो इसके पीछे हमें 5,000 तो इसके पीछे टैक्स देना ही देना है, और उसके बाद 32.5 सेंट्स फॉर ईच डॉलर यू अर्न, मतलब कि आपने 5,000 तो टैक्स देना ही देना। उसके बाद जो एक डॉलर कमाओगे उसके ऊपर आपको 32 सेंट्स टैक्स पड़ेगा। तो अगर आप मेरी माने तो कॉपी पेंसिल पास रख के अगर आप कैलकुलेशन करें तो हम, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में $1,00,000 कमा रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा $25,000 टैक्स जाता ही जाता है। हाँ जी, तो मैंने आपको वीडियो बता दी शुरू से लेकर लास्ट तक, काफी इंफॉर्मेटिव बनी होगी। मैं सुबह उठ के बनाई है, बारिश हो रही थी, बाहर सर्दी थी, तो फिर भी बनाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैंने देखा काफी लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, एक और मजा आएगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।